दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास सबसे गहरा अनुभव है। क्योंकि पैसा खर्च होने पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अनुभव खर्च करने पर और बढ़ता है। आज मैं जिस विषय पर आपसे संवाद करने आया हूं, वो कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि जीवन का वो पड़ाव है जिसे समाज अक्सर सूर्यास्त समझ लेता है, जबकि वास्तव में ये वो समय है जब सूरज की तपिश कम होकर एक सुनहरी आभा में बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं बुढ़ापे और अनुभव की, और ये समझने की कि कैसे उम्र का बढ़ना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अक्सर लोग झुर्रियों को देखकर घबरा जाते हैं, सफ़ेद बालों को छिपाने की कोशिश करते हैं और अपनी ढलती उम्र को लेकर मन में एक डर बिठा लेते हैं कि अब उनके सक्रिय जीवन का अंत हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक पुराने बरगद के पेड़ की कीमत उसके तने की मोटाई और उसकी गहरी जड़ों से नहीं आंकी जाती? क्या एक पुरानी शराब अपनी उम्र के साथ अधिक कीमती नहीं होती? फिर इंसान अपनी उम्र के बढ़ने से क्यों डरता है? नेपोलियन हिल ने अपनी शिक्षाओं में हमेशा ये स्पष्ट किया कि इंसान का मन बूढ़ा नहीं होता, वो केवल तब थकता है जब वो लक्ष्य विहीन हो जाता है। अनुभव वो संपत्ति है जिसे कोई भी डिग्री या पैसा नहीं खरीद सकता। ये वो ज्ञान है जो किताबों से नहीं बल्कि ठोकरों से, आंसुओं से और संघर्षों से निकल कर आता है। जब हम युवा होते हैं तो हमारे पास गति होती है, लेकिन जब हम अनुभवी होते हैं तो हमारे पास दिशा होती है। गति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है, क्योंकि बिना दिशा के दौड़ना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। यहाँ मौजूद हर वो व्यक्ति जो 60, 70 या 80 की दहलीज पर है, वो चलता फिरता एक पुस्तकालय है। आपके पास वो दृष्टि है जो आने वाले कल के तूफानों को पहले से भांप सकती है। उम्र को अपनी ताकत बनाने का पहला कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। हमें ये स्वीकार करना होगा कि शरीर की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन आत्मा और बुद्धि असीमित हैं। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी याद आती है जो अनुभव की शक्ति को बखूबी बयां करती है। एक बार एक जहाज का विशाल इंजन खराब हो गया। जहाज के मालिक ने दुनिया भर के इंजीनियरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। अंत में एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाया गया जो बचपन से इंजन ठीक करने का काम करता था। उसने अपने साथ एक छोटा सा बैग लिया हुआ था। उसने इंजन का बारीकी से निरीक्षण किया, अपनी उंगलियों से लोहे के उस विशाल ढांचे को छुआ, कुछ देर तक कान लगाकर उसकी आवाज सुनी, फिर शांत भाव से अपने बैग से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला और इंजन के एक खास हिस्से पर धीरे से एक चोट की। चमत्कार हो गया, इंजन तुरंत चालू हो गया। जब बिल देने की बारी आई तो उस बूढ़े व्यक्ति ने $10,000 मांगे। जहाज का मालिक हैरान रह गया। उसने कहा कि आपने तो सिर्फ एक हथौड़ा मारा है, इसके इतने पैसे? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कागज पर लिखा, हथौड़ा मारने का खर्च मात्र $1, लेकिन हथौड़ा कहाँ मारना है ये जानने का खर्च $9,999 है। यही होता है अनुभव। युवा ऊर्जा शायद 100 बार हथौड़ा मारती और थक जाती, लेकिन अनुभव जानता है कि चोट कहाँ और कब करनी है। आपके जीवन की ये साल वही हथौड़ा मारने की कला है। आप समाज के लिए बोझ नहीं, बल्कि वो मार्गदर्शक हैं जिनकी एक सलाह किसी युवा की भटकती जिंदगी को पटरी पर ला सकती है। बुढ़ापे में सबसे बड़ी चुनौती अकेलेपन और निराशा से लड़ना होता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जीवन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक आप हार नहीं मान लेते। उम्र को अपनी ताकत बनाने के लिए आपको सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं रोकना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो उसी क्षण बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80। अपने अनुभव को आने वाली पीढ़ी के साथ साझा करें, उन्हें अपनी असफलताएं बताएं, क्योंकि सफलता की कहानियां सिर्फ उत्साह देती हैं, लेकिन असफलता की कहानियां सबक सिखाती हैं। आज के दौर में जब सब कुछ बहुत तेज हो गया है, वहां धैर्य की बहुत कमी है। अनुभव हमें धैर्य सिखाता है। वो हमें बताता है कि हर फल को पकने में समय लगता है और हर तूफान के बाद शांति आती है। आपके चेहरे की ये लकीरें कोई कमियां नहीं हैं, ये आपके द्वारा जीते गए युद्धों के निशान हैं। ये उस मुस्कुराहट की गवाह हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपने बनाई रखी। अपने आप को कभी ये मत कहिए कि अब मेरी उम्र हो गई है, बल्कि ये कहिए कि अब मेरे पास वो नजरिया है जो दूसरों के पास नहीं है। अपने भीतर के उस क्रियात्मक बच्चे को जीवित रखें। महान पेंटर दा विंची, महान लेखक और विचारक अक्सर अपने जीवन के उत्तरार्ध में ही सबसे उत्कृष्ट कृतियां रच पाए। इसका कारण ये था कि उनके पास जीवन का पूरा कैनवास मौजूद था। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उम्र को केवल कैलेंडर के पन्नों से मत नापिए। इसे उन पलों से नापिए जिनमें आपने किसी की मदद की, उन यादों से नापिए जो आपने संजोई, और उस बुद्धिमत्ता से नापिए जो दुनिया को दी। आप वो मशाल हैं जो अंधेरे रास्ते में रोशनी दिखाती है। गर्व कीजिए अपनी उम्र पर, गर्व कीजिए अपने अनुभव पर, क्योंकि आप वो योद्धा हैं जिसने समय की हर कसौटी पर खुद को साबित किया है। दुनिया को आपकी जरूरत है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, और आपकी उस शांत गरिमा की जरूरत है जो केवल उम्र के साथ आती है। उठिए और अपनी इस द्वितीय पारी को सबसे शानदार बनाइए, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो आप मास्टर खिलाड़ी बनकर मैदान में उतरे हैं।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर एक छोटी सी कविता या कुछ प्रेरक पंक्तियां, कोट्स भी तैयार करूं जिन्हें आप अपने भाषण के अंत में उपयोग कर सकें? तो मेरे मित्रों, आज जब आप यहाँ से बाहर निकलें तो अपनी उम्र को एक संख्या की तरह नहीं बल्कि एक पदक की तरह पहनकर निकलें। याद रखिए कि सूरज जब ढलने की ओर होता है तब वो अपनी सबसे सुंदर छटा बिखेरता है। वो पूरी दुनिया को स्वर्ण आभा से भर देता है और सबको ये भरोसा दिलाता है कि एक नई सुबह का आना निश्चित है। आप भी वही सुनहरी आभा हैं। अपनी झुर्रियों पर गर्व कीजिए क्योंकि वे उस मुस्कुराहट का पता है जो वर्षों के संघर्ष के बाद भी आपके चेहरे पर टिकी नहीं। आपके सफेद बाल उस चांदी के समान हैं जिसे वक्त की भट्टी में तपाकर शुद्ध किया गया है। आने वाली पीढ़ी को आपकी शक्ति और स्फूर्ति की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आपकी समझदारी और आपके धैर्य की है। आप वो जड़ हैं जो इस समाज के पेड़ को थामे हुए हैं। फल और पत्तियां गिर सकती हैं, लेकिन यदि जड़ मजबूत है तो जीवन फिर से पनप सकता है। नेपोलियन हिल के शब्दों को याद रखिए कि मन की कोई सीमें नहीं होती सिवाय उनके जिन्हें हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सीमाओं को तोड़िए, अपने अनुभवों का खजाना खोलिए और इस दुनिया को वो रोशनी दीजिए जो केवल आपके पास है। जीवन का ये अध्याय अंत नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व की पूर्णता का उत्सव है। अपनी यात्रा को सम्मान दीजिए, खुद से प्रेम कीजिए और एक ऐसे मार्गदर्शक बनिए जिसकी छाया में हर थका हुआ मुसाफिर चैन की सांस ले सके। आप कल भी विजेता थे, आप आज भी विजेता हैं।